जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नॉलेज में। तो जैसे कि इस चैनल पर आप लोग के लिए प्रीवियस क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करा चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने इतिहास के सारे चैप्टर को कवर कर चुके थे और ज्योग्राफी यानी भूगोल के भी पहले चैप्टर को कवर कर चुके थे। और आज हम लेकर आ गए हैं जो ज्योग्राफी यानी भूगोल के दूसरे चैप्टर कृषि यानी एग्रीकल्चर, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन बैंक के साथ साथ कुछ अपने से क्वेश्चन ऐड किए गए, जिसकी वजह से इसमें क्वेश्चन की संख्या कुछ ज़्यादा हो गई, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो सकती है। तो वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहे और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन और इसका अध्ययन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन खड़ी फसल है। निम्नलिखित में कौन खड़ी फसल है, ये क्वेश्चन हमारे थोड़ा इसमें क्वेश्चन बैंक का और कुछ क्वेश्चन अपने से लिया गया है, इसलिए हम आज इसमें डेट मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थोड़े बहुत अपने से ऐड किए गए जो फायदेमंद है, इसीलिए इसको डेट मेंशन नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सिर्फ आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके आंसर करेंगे, इसी तरह से करते चलेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो हमारा खरीफ फसल हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चावल। इस चारों में खरीफ फसल कौन है हमारा, चावल, क्योंकि खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है जून जुलाई के महीने में, और शरद ऋतु में काट ली जाती है। चावल हमारा एक प्रमुख खरीफ फसल में आता है। तो हमारे खरीफ फसल कौन हो गया निम्नलिखित में, तो ऑप्शन सी, चावल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि हमारा प्रचलित है हरियाणा, ऑप्शन ए, हरियाणा में। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है, ऑप्शन ए, हरियाणा। क्योंकि सोपानी कृषि तो प्रचलित पर्वतीय क्षेत्रों में भी है, लेकिन एनसीईआरटी के आधारित प्रश्न में इसे हरियाणा से संबंध माना गया है, इसीलिए इसे हमारा सही आंसर होगा हरियाणा। मानेंगे हम सही आंसर, क्या मानेंगे हम अपना, हरियाणा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। इनमें हमारा रबी फसल कौन हो जाएगा, तो हमारा रबी फसल होगा ऑप्शन बी, गेहूँ। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, तो रबी फसल है हमारा ऑप्शन बी, गेहूँ। क्योंकि रबी फसल सर्दियों में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूँ भी क्या है, रबी फसल का एक प्रमुख फसल है, इसीलिए हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, फसल बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है। समय यहाँ पे होगा, समय क्या कहलाता है। समय और क्या अलग अलग होगा, यहाँ पे ध्यान देना है, एक ही में टाइपिंग मिस्टेक है। समय क्या कहलाता है यानी फसल बोलने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, उसकी वजह से उस तरह से दिख रहा है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्धन काल, ऑप्शन ए, वर्धन काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो इसमें हमारा फलीदार फसल हो जाएगा ऑप्शन ए, दालें। इनमें से कौन एक फलीदार फसल है, तो फलीदार फसल हमारा है ऑप्शन ए, दालें। क्योंकि दालों के पौधों में ही फली पीओडी बनती है, इसीलिए इसे ना फलीदार फसल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोपण कृषि। कौन सा लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, तो रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूनतम सहायता मूल्य। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूनतम यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, न्यूनतम सहायता मूल्य। न्यूनतम सहायता मूल्य। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है केरल को। ऑप्शन ए, भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है केरल को। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? तो हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है सिक्किम। ऑप्शन बी, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है सिक्किम। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? तो विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादन देश है अपना भारत। ऑप्शन ए। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादन देश है कौन? तो वो है अपना भारत। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है? हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है? तो हरित क्रांति का हमारा प्रमुख उपज है गेहूं। हरित क्रांति का प्रमुख उपज है गेहूं, क्योंकि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य गेहूं उत्पादन के लिए गेहूं उत्पादन नहीं बढ़ाया था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य गेहूं उत्पादन नहीं बढ़ाया था, इसलिए हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? हमारा गेहूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में हमारा स्थान है दूसरा। ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है, यानी कि चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, दाल किस पौष्टिक अंश का सार है? दाल किस पौष्टिक अंश का सार है? तो दाल हमारा प्रोटीन का सार है। प्रोटीन पौष्टिक अंश का सार है। ऑप्शन ए, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? तो आम के उत्पादन में ही हमारा भारत ही सबसे आगे है। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, यानी कौन सा देश आगे है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, रागी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? रागी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? तो रागी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन सी। रागी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? तो हमारा कृषि से संबंधित उद्योग होगा ऑप्शन ए, जूट उद्योग। कृषि से संबंधित होगा ऑप्शन ए, जूट उद्योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्षा में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? तो कितने परसेंट क्षेत्र पर? तो 15% क्षेत्र पर। 2 से वर्ष में 2 से अधिक फसलें कितने प्रतिशत क्षेत्र पर उगाई जाती है? तो 15% क्षेत्र पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? कर्नाटक में मुख्य
रोपण फसल क्या है? तो कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है कॉफी, ऑप्शन सी। कर्नाटक का मुख्य रोपण फसल क्या है? कॉफी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन भी हमारा भारत देश ही करता है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कहाँ से होता है? हमारे अपने भारत देश से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रदेश में बाल एक जीविका फसल है? किस प्रदेश में बाल एक जीविका फसल है? तो बाल हमारा जीविका फसल है किस प्रदेश में? तो इसका होगा सही आंसर ऑप्शन डी बिहार, हमारे बिहार में। किस प्रदेश में बाल एक जीविका फसल है? तो बिहार में, ऑप्शन डी हमारे बिहार में। अगला क्वेश्चन नंबर 22, खरीफ फसलें किस किस महीने में काट ली जाती है? खरीफ फसल किस किस महीने में काट ली जाती है? तो हमारा खरीफ फसल नवंबर और दिसंबर महीने में काट ली जाती है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 24, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य संलग्न है? यानी भारत के टोटल जनसंख्या का कितना जनसंख्या कृषि कार्य संलग्न है, यानी कितनी जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ी है, वही बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 2/3, यानी 3 हिस्से में 2 हिस्से जनसंख्या क्या है जो कृषि से जुड़ी है। तो भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य संलग्न है? तो ऑप्शन बी हमारा 2/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ऑपरेशन फोल्ड योजना किस वर्ष आरंभ की गई? ऑपरेशन फोल्ड योजना किस वर्ष आरंभ की गई? ऑपरेशन फोल्ड योजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1970। थोड़ा सा 25 क्वेश्चन को एक बार देखते हैं ध्यान से। भारत की किस जनसंख्या कृषि कार्य पर संलग्न है? थोड़ा सा इसको फिर से देख लेते हैं। इसका आंसर तो ऑप्शन बी ही होगा 2/3। अगर परसेंटेज में पूछ दिया जाए इसका आंसर कि कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 से 65%। इसका सही आंसर हो जाएगा 60 से 65%। 60% से 65% तक। अगर परसेंटेज में पूछ दिया जाए कि भारत की जनसंख्या कृषि कार्य से संलग्न है कितना परसेंट, तो 60% से 65% तक। फिर देखते चलते अपना क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्योंकि 26 भी हम लोग कर चुके थे। 27 क्वेश्चन है,
अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो अनानास उत्पादन में मेघालय राज्य अग्रणी है, यानी मेघालय आगे है। अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो मेघालय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, रेशम के कोकून के क्या प्राप्त होता है? रेशम के कोकून के क्या प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, रेशम के कोकून के क्या प्राप्त होता है? तो रेशम के कोकून को हमारा रेशम ही प्राप्त होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा 29, भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है? भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है? तो भारत का 15 से 18% आय, भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है? तो भारत का 24% आय, 24% आय हमारा क्या है? कृषि से प्राप्त होता है, यानी भारत के लोगों का 24% आय कहाँ से प्राप्त होता है? तो कृषि से प्राप्त होता है। औसतन इसका माना जाए तो 15 से 18% ही होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारे एग्जाम के व्यू से ऑप्शन डी सही होगा, 24%। औसतन माना जाए तो 15 से 18%, अदरवाइज ऐसे पूछा जाए तो क्या होगा? 24%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति कब आई? भारत में हरित क्रांति कब आई? तो भारत में हरित क्रांति आई कब? 1966, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है? चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो चावल हमारा उपज है जीवन निर्वाह कृषि, ऑप्शन ए। चावल किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो जीवन निर्वाह कृषि, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस फसल को खेती के लिए बालू भूमि आवश्यक है? निम्नलिखित में से किस फसल को खेती के लिए बालू भूमि आवश्यक है, यानी कि इनमें से किस फसल के लिए बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 में, तो बालू भूमि आवश्यक है हमारा किस खेती के लिए? तो धान, कहवा, गन्ना, रागी। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में हमारे कहवा की जगह पे कॉफी होना चाहिए, कॉफी। यहाँ पे कहवा की जगह पे होगा कॉफी। कि निम्नलिखित में से किस फसल को खेती के लिए बालू मिट्टी आवश्यक है, यानी किस खेती के लिए बालू मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन बी, कॉफी, ऑप्शन बी, कॉफी। अगला क्वेश्चन हमारा 33, कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है? कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मक्का, क्योंकि मक्का का हम उपयोग खाद्यान्न और चारा दोनों उपयोग में करते हैं, इसलिए हमारा कौन सा फसल हो जाएगा? तो मक्का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन हमारा, कर्तन वहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है? कर्तन वहन प्रणाली किस राज्य को, कर्तन वहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है? तो किस राज्य में कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य में कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, तमिलनाडु की नागरी पहाड़ी पर किस चीज की खेती की जाती है? तमिलनाडु की नागरी पहाड़ी नीलगिरी, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पर किस चीज की खेती की जाती है? सॉरी दोस्त, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ पढ़ने में, कि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पर किस चीज की खेती की जाती है? तो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पर हमारी खेती की जाती है चाय व कॉफी का, ऑप्शन सी, चाय व कॉफी, ऑप्शन ए, चाय व कॉफी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, दूध में
लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? तो सफेद क्रांति, ऑप्शन सी। दूध में लाई गई क्रांति को सफेद क्रांति बोलते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, समुद्री मछलियों के उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है? समुद्री मछलियों के उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो हमारा हो जाएगा केरल राज्य। समुद्री मछलियों के उत्पादन एवं उपयोग में हमारा केरल राज्य का स्थान क्या है? प्रथम है। यानी केरल राज्य से सबसे ज्यादा समुद्री मछलियों का उत्पादन होता है और उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, महान आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? महान आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? तो महान आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, महान आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? तो महान आजीविका कृषि कहाँ की जाती है? जहाँ जनसंख्या घनत्व क्या हो? अधिक हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कहाँ? जहाँ भूमि पर जनसंख्या घनत्व अधिक हो, यानी अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में क्या किया जाता है? महान आजीविका कृषि किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 39, दीपा, अम, फाल्गु आदि किस कृषि के नाम है? दीपा, अम, फाल्गु आदि किस कृषि के नाम है? तो दीपा, अम, फाल्गु आदि कर्तन दहन प्रणाली कृषि के नाम है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि के नाम है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादन और निर्यातक है? भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादन एवं निर्यातक है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा हमारा, तो भारत विश्व में चाय का अग्रणी उत्पादन एवं निर्यातक है। किसका? तो चाय का। अगला क्वेश्चन नंबर 41, भारत को निम्नलिखित में किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? भारत को निम्नलिखित में किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तो ऑप्शन सी, कपास के पौधे का। भारत में निम्नलिखित में से किस पौधे को मूल स्थान माना जाता है? तो ऑप्शन सी, कपास के पौधे का। अगला क्वेश्चन नंबर 42, भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? तो भारत में उगाई जाने वाली कॉफी का किस्म होता है अरेबिका। अरेबिका किस्म का कॉफी उगाया जाता है। कहाँ? हमारे भारत में अरेबिका। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? तो गन्ना का फसल तैयार होता है 10 महीने में, यानी कि गन्ने की फसल में कितना समय लगता है? तो 10 मंथ, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में उगाए जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्वार। भारत में मोटा अनाज कौन सा उगाया जाता है? तो ज्वार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा 45 क्वेश्चन है, भारत की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? भारत की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत की दूसरी प्रमुख फसल है हमारा गेहूं। भारत की प्रथम प्रमुख फसल कौन है? चावल। और दूसरी प्रमुख फसल तो गेहूं, ऑप्शन बी। भारत की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो ऑप्शन बी, गेहूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46, रबी की फसल का बोई जाती है, यानी रबी फसल कब बोई जाती है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, रबी फसल का बोई जाती है नहीं होगा, रबी फसल कब बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा होगा, रबी फसल कब बोई जाती है। तो रबी फसल बोया जाता है कब, शीत ऋतु में, ऑप्शन सी। रबी फसल बोई जाती है शीत ऋतु में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है। निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है। तो हमारा निम्नलिखित में शीतकालीन यानी ठंडी के दिनों में बोई जाने फसल कौन है। तो शीतकालीन फसल है गेहूं। ठंडी के दिनों में उपजाने वाली फसल क्या है, गेहूं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 50, क्वेश्चन नंबर 50, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है गुजरात, ऑप्शन सी। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है ऑप्शन सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पंजाब में। धान के सबसे ज़्यादा धान कहाँ उगाया जाता है, तो पंजाब में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 52, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है। वर्षा ऋतु के फसल को क्या कहा जाता है। तो वर्षा ऋतु के फसल को खरीफ फसल कहा जाता है, यानी कि धान का फसल जो होता है वर्षा ऋतु में उसी को कहा जाता है वर्षा ऋतु की फसल, यानी खरीफ फसल। जिसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर ऑप्शन बी, खरीफ फसल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो भारत का क्यूबा कहा जाता है गोरखपुर और देवरिया को, ऑप्शन सी, गोरखपुर और देवरिया। भारत का क्यूबा किसे कहा जाता है, तो गोरखपुर और देवरिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है। तो रेशम कीड़ा पालन कहलाता है सेरी कल्चर, ऑप्शन ए, सेरी कल्चर। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है, ऑप्शन सी, सेरी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आखिरी क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। तो भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है कृषि, क्योंकि अभी पढ़े हैं हम लोग कि भारत का अधिकतम जनसंख्या किस पे आधारित है, तो कृषि पे। इसीलिए भारत के अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, तो कृषि। भारत के अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, कृषि।